अभी पहले ये बताओ, हमने अभी तक जो प्लेनेट और हाउस करे, किसको समझ आया किसको समझ नहीं आया? क्योंकि आज की फ्री वाली हमारी लास्ट क्लास। सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है। सर आपका म्यूट पे है। सुबह सुबह इतने फ्री के फोन आते हैं, परेशान हो जाता हूँ कई बार तो मैं। अभी अभी बीच में दो फोन आ गए। अच्छा, ऐसा है कि हमने अभी तक जो भी किया, कितना सिंपल तरीके से करा ये आपको पता है। तो आप लोगों का कुंडली देखने का नजरिया कुछ बदला या नहीं बदला? कोई मैसेज कर रहे हैं आज लिंक ओपन नहीं कर रहा, सब लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो ये सब क्लास में कैसे आता? बताओ जी, रिप्लाई तो आप ही करोगे। मृदुला जी मैसेज कर रही हैं आज ओपन नहीं हो रहा। मैडम जी, आपके यहाँ कोई नेटवर्क इशू होगा, इतने सारे मेंबर ज्वाइन हो गए हैं। अरे कुछ तो बताओ सर कि मैं तो हमने आपका जो पुराना पढ़ाया स्टूडेंट हूँ। वो। आप आप तो पुराने हैं, हाँ जी लेकिन सर। एस्ट्रोलॉजी में तो पहली बार है। बिल्कुल सर, आपको तभी तो कम मैंने, से क्योंकि जब आपसे मैंने फर्स्ट टाइम जब वास्तु किया था, तो मैंने काफ़ी जगह से सीखा था। उसके बाद मैं आपको बताया था काफ़ी टाइम का गैप हो गया था। बट आपसे सीखने के बाद में ऐसा लगा कि कुछ नया ही और बहुत इजी वे में सीख लिया। और एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही हो रहा है। मनीष जी एक बार दोबारा बोलिए, पता नहीं कि आज नेटवर्क इशू प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार कट रहा है, बार बार आ रहा है। दोबारा बोलिए, क्या कह रहे थे आप जी शुरू सर, में? मैं बताता हूँ सर, जैसे कि काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं साथ में। तो वास्तु के अंदर मैंने जब सीखना शुरू किया आपसे, हालांकि उससे पहले मैं काफी जगहों से सीख चुका था, और कुछ पढ़ के कुछ उस तरीके से। और जब आपसे मैंने मतलब पढ़ना शुरू किया, तब ऐसा लगा, लोगों ने, वो कहते हैं ना कि एक डर बना रखा है कि इसमें ये होता है वो होता है, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। आपने इतनी, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम आम भाषा में इतने अच्छे से पढ़ाया। और आज डर नहीं लगता, कहीं भी जाते हैं ना वास्तु विजिट करने, तो पता होता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। और वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में, हालांकि मैंने जब बताया था कि मैंने जब किया था, उस टाइम ही मैंने एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स था, वो भी किया था। और बहुत साल, और वो, अगर मैं बोलूं कि उसका, ऐसे तो मान सकते हैं कि वास्तु को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत याद था। और एस्ट्रोलॉजी उन्होंने इतने टिपिकल तरीके से करवाई थी, कुछ भी एक भी पॉइंट याद नहीं था मुझे। और आपके पास आते ही अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा मजा आ रहा है। मतलब एक एक चीज का पता लग रहा है कि हाँ, किसी को अगर पर्सनैलिटी आपने बताया, और बहुत इजी वे में हम जान पा रहे हैं कि उसमें किस तरीके से हो पा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, आगे करते करते अच्छे से हम बहुत ज्यादा एक डेप्थ में जा पाएंगे आगे। बस एक मनीष जी को समझ आई और किसी को समझ नहीं आई। बाकी सब तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, जिनका ऑन है वही बोलो, जिनका बंद है वो तो बंद ही रहेगा। जिनकी मजबूरी है वो एक बात अलग है, लेकिन 90% तो वैसे ही बंद करके बैठती हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार पंकज जी। मैं तो आज ही ज्वाइन किया, आज पहली क्लास ही है मेरी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी। या तो आप मेरे को एक बार रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, इसकी फ्री रिकॉर्डिंग हो सर तो। सर इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर डाली है, आप वहाँ से देख सकते हो। फ्री का मतलब फ्री होता है।
तो आज की चलो क्लास ठीक से है आपको बंगा पता साहब। चल जाएगा। आज आपने, अगर आपने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, लेकिन आप स्टूडेंट तो पुराने हो। हाँ जी हाँ जी, वास्तु किया मैंने आपसे, इंडस्ट्रियल वास्तु बहुत बढ़िया रहा। ऐसी ऐसी टेक्निक एकदम दिमाग की बत्ती जला दी। चलो, हमारा ये तो ट्रेंडिंग में आ गया, दिमाग की बत्ती जला दी। कोई और जलाए ना जलाए, हमारा ये तो कम से कम हाँ फेमस हो गया। हाँ। कोई तो हाँ दिमाग की यूट्यूब बत्ती पे तो जलाते हैं। सिर्फ। हम्म। और तो कोई बोलता ही नहीं है दिमाग की बत्ती जलाओ, हम ही हैं। हमारी टैगलाइन बनेगी, बिल्कुल दिमाग सर। की बत्ती जलाओ। चाहे हम्म। वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। और किसी को समझ आया नहीं आया? मृदुला जी हैं, भूमिका जी हैं, ये सैमसंग जी हैं, कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ चुप बैठ रहते हैं। जब नाम लेंगे तभी बोलेंगे। सर समझ तो आया क्योंकि मैंने आपकी कुछ ही क्लासेस ली हैं अभी। स्टार्टिंग से तो मैंने सर क्लास ली नहीं है, अभी 2-3 क्लास ही ली है, उसमें काफी अच्छे समझ में आ गया है। स्टार्टिंग से सर पर मुझे पता नहीं चला अभी कैसे क्या बनाते हैं आपकी। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है अभी 1-2। वो तो जो हम कल जब करेंगे ना, तो पहली क्लास में सब रिवाइज कर देंगे, सब समझ आ जाएगा। अच्छा, तो मेरा बेसिक ही मतलब पता नहीं है सर, मुझे बस अभी वीडियोस देखी सब थी कल क्लियर हो आपकी जाएगा। तो ये। सब क्लियर हो जाएगा मैडम, सब क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक ठीक है यू। जी। चलो, जो फ्री तक आज तक जुड़े हैं उनका धन्यवाद, और जो आगे जुड़ेंगे उनका भी धन्यवाद। ठीक है जी। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जब जिनके पास कैमरा ही ऑफ है तो वो बोलेंगे कहाँ से? सर नहीं, उनके बहुत पास अच्छी अपने लिए क्लास टाइम नहीं आपने है। सर बहुत अच्छी क्लास थी, मतलब जितनी भी हुई है कि शब्द कम होंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस एक शब्द से यही है कि सब कुछ एकदम क्लियर कट। थैंक्स है उसके लिए, और चलो। आगे ज्वाइन करेंगे हम भी। चलो ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्लेनेट है राहु और केतु। राहु और केतु का क्या मतलब होता है? राहु केतु आए कहाँ से थे? ये समुद्र मंथन से निकला था। वहां से राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी, ये तो सबको पता है कहानी, तो उसके बारे में तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। राहु और केतु कहने का मतलब बॉडी के दो पार्ट। अगर किसी की धड़ को काट के अलग रख दिया जाए, गर्दन को अलग रख दिया जाए, तो जो हमारी गर्दन वाला पार्ट होता है, यानी हमारा चेहरा, ये राहु है, और जो नीचे की बॉडी है वो केतु है। तो आज के एट्रीब्यूट्स राहु और केतु महाराज दोनों, एज पर, कि एक के पास काम करने के लिए हाथ पैर नहीं है, और एक के पास काम करने के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। केतु का क्योंकि हेड अलग है। भूमिका जी, आपके पीछे से शोर आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। ओके सर। ठीक है जी। जब हम राहु की बात करते हैं, उसके बाद सिर्फ हेड है काम करने के लिए, पैर, हाथ, यानी शरीर नहीं है। वो सिर्फ सोचता रहता है, करेगा कुछ नहीं, सिर्फ सोचता रहेगा, यानी कि हवा हवाई। और दूसरा जो करेगा उसके बाद सोचने के लिए दिमाग नहीं है, जो भी करेगा बगैर सिर पैर की बात करेगा। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। एक हवा में उड़ेगा, एक जमीन पे रहेगा, लेकिन बगैर सोचे समझे। ऐसी बात करेगा जिसका को ना सिर होगा ना पैर होगा। राहु बात करेगा शॉर्टकट, मैं किसी का बैंक लूट लूं, किसी भी तरीके से अमीर बन जाऊं। और ये वाला मेहनत करेगा बगैर किसी डायरेक्शन के, क्योंकि दिमाग ही नहीं है। तो दोनों के बेसिक एट्रीब्यूट्स ये हैं, एक दिमाग वाला है और एक बगैर दिमाग वाला। जो दिमाग वाला है उसके पास बॉडी नहीं है, इसलिए सिर्फ हवा में सोचता रहता है, उसको कहते हैं राहु महाराज, हवा हवाई। और केतु महाराज, डायरेक्शन ही नहीं है, कहाँ जाना है, क्यों? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बॉडी नहीं है ना, मतलब बॉडी तो है लेकिन हेड नहीं है, दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, सिर्फ मेहनत कर सकता है और यूजलेस बातें करेगा, क्योंकि केतु है ना। सोचने के लिए तो दिमाग ही नहीं है, सोचने के लिए दिमाग चाहिए। और राहु है, ऐसी बात करेगा कि शॉर्टकट, इसका पैसा कैसे मेरे पास आ जाए, कैसे मैं जुआ खेलूं, कैसे मैं सट्टा लगाऊं, या क्या करूं, जल्दी अमीर बनना है। वो तो इसी तरीके से बना जाएगा ना, नेचुरल तरीके से तो नहीं बन सकता। मैं बोलूं मैं आज ही अरबपति बन जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल लगेंगे। मेहनत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तभी तो होगा। और राहु वाला कहेगा 1 साल तो बहुत है, 6 महीने में बन जाता हूँ। बैंक लूट लूंगा तो सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा ना, किसी और का चोरी कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ना। तो ये है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो करेगा कहाँ से, सिर्फ सोचेगा। ये काम है राहु महाराज के। और केतु महाराज बगैर डायरेक्शन के, डायरेक्शन लेस। हम अगर इसको आज की भाषा में कहें तो जल्दी अमीर बनने वाले राहु महाराज, और कहते हैं जो हम धीरे धीरे मेहनत से बनेंगे वो केतु वाले। ठीक है जी। अब एक हाउस से लेकर 12 हाउस तक हम दोनों के एट्रीब्यूट्स करते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर पहला राहु महाराज फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो केतु महाराज 7वें हाउस में रहेंगे। वो अगर दूसरे में रहेंगे तो वो
8वें पे रहेंगे। तो हम इस तरीके से दोनों को साथ साथ करते हैं। राहु महाराज अगर पहले हाउस में हैं तो केतु महाराज जी चले गए साथ में। 7वें हाउस में, 7वें में। अब राहु महाराज जी क्या है, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, और केतु महाराज हो गए उनकी लाइफ पार्टनर। अब राहु महाराज की पर्सनैलिटी कैसे होगी, हवा हवाई, कंफ्यूजिंग, हमेशा सोचते रहना, काम कम करना, सोचना ज्यादा। जिनके भी लगन में राहु है वो अपने अपने मैच करते जाएं, और जिनके भी केतु है 7th हाउस में वो मैच करते जाएं। राहु महाराज यानी कि हवा हवाई, केतु महाराज डायरेक्शनलेस। अब जब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, तलाक तो होगा ही होगा ना, नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो करेंगे। एक बहुत ज्यादा सोचता है और एक सोचता ही नहीं है। एक कहता है पैसा बचाओ, दूसरा कहता है जो बचा हुआ है उसको भी उड़ाओ। अब राहु हो गया अपने बारे में, दूसरा हो गया केतु आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में। तो यानी कि पहले वाला जो है उसका दिखावा ज्यादा करो, दूसरे वाला उसको छुपा दो। कोई भी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में थोड़ा बोलेगा कि वो पागल है या माइंडलेस है, बोलेगा क्या कोई? तो सीधा साधा जो केतु वाला पार्ट है उसको छुपा दो, जो राहु वाला है वो हवा हवाई कर दो, यानी कि उसका दिखावा कर दो। क्लियर हुआ? अब जैसे आप हो, आप अपने बारे में कुछ भी बताओ लेकिन लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं बताना, उसको छुपा के रखना है। केतु वाली जो भी चीज है जिस भी हाउस में है उसको छुपा दो, और जो राहु वाला है उसको पब्लिक कर दो। अब जैसे फर्स्ट हाउस वाले, अब वो आप उनसे बात कर रहे हो, वो कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, ये तो बातों से ही पता चल जाएगा। दूसरा, ये एक नंबर के शक्की होते हैं, क्योंकि दिमाग है ना, वह में एक बार घुस गया निकलेगा ही नहीं, राहु वाले। इसके अपोजिट केतु वाले धार्मिक होंगे, अकेले बैठे रहेंगे। राहु वाले कहेंगे भैया आ जाओ चंडाल चौकड़ी लगाते हैं, केतु वाले कहेंगे नहीं धर्म कर्म करते हैं। अब जिनका भी फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में है हस्बैंड वाइफ का, जरा सोच के देखो मिलता है या नहीं मिलता। राहु वाले ताला लगा देंगे फिर भी दोबारा जाकर चेक करेंगे भैया लगा नहीं लगा, क्योंकि एक वहम आ गया ना। और केतु वाले तो लगाना ही भूल सकते हैं, वो तो अपनी दुनिया में मस्त। और अगर नहीं भी लगाया तो हम ये थोड़ा डिंडोरा पिटेंगे कि हम आज अपने घर का ताला लगा कर नहीं आए। राहु वाले सारे रास्ते उसी पे ध्यान देते रहे, और केतु वाले कहेंगे छोड़ो ना, छुपा दो इस बात को। अगर हम डिंडोरा पीटेंगे तो सबको पता चलेगा भैया ताला नहीं लगा, कोई भी जाकर चोरी कर लेगा। और अगर हम उस बात को छुपा देंगे, इसका मतलब जिसको नहीं पता उसके लिए तो सेफ है, और जो पता चल जाएगा तो ठीक है। लवी चौधरी जी कह रही है नो। मैडम ये जब भी बातें होती है ना स्टार्टिंग में होती हैं 2 4 5 10 साल, उसके बाद जब हम पहुंच जाते हैं ना 40 50, तब तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि हम सब चीज़ों को साइड पे रख देते हैं। इसलिए एज देखना सबसे पहले जरूरी है, मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ। जब आप किसी की कुंडली देख रहे हो ना तो एज पहले देखो, भैया आपकी एज क्या है। अब 60 साल का कोई बंदा आएगा, वो अपनी शादी के बारे में थोड़ा पूछेगा, बच्चों की शादी के लिए पूछेगा, और हम बता दें जी आपकी शादी का योग है, वो पहले हमें ही मारेगा। अब हमारी उम्र अगर पूछ रही है 50 साल, तो इस टाइम में अगर तो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि सारे रूल रेगुलेशन धरे रह जाते हैं। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊंगी यहाँ पर। जैसे आपने कहा कि लाइफ पार्टनर धार्मिक होता है, लेकिन इसका अपोजिट था, उल्टा मैं धार्मिक थी और वो इस चीज को नहीं मानते थे। इस बात पर झगड़ा होता था हमारा। नंबर 1, कोई बात नहीं झगड़े मैडम, हुए, झगड़े हुए राहु ये। केतु है तो झगड़ते तो थे। हाँ जी, झगड़े बहुत हुए उसमें तो आज तक भी झगड़ा मैं ये कहूंगी, हमारी उम्र का भी कोई वो नहीं है। हम अब भी अपोजिट ही हैं दोनों। पर अब वो धार्मिक हो गए और मुझे इस चीज पर से मेरा विश्वास हटता जा रहा है। ये हो रहा है बस उल्टा। मैडम देखो, काम कब होता है, जब हम डिटेल में जाते हैं, जब भी उसकी दशा महादशा आती है तब उनके रिजल्ट मिलते हैं। अभी तो हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, जब हम डिटेल में जाएंगे ना तो सारी चीजें आपके सामने आएगी। रिजल्ट कब होता है, इवेंट कब होता है, जब उसकी दशा महादशा आती है, यस। और ये चीजें तब देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, जी। अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, हम उनके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। आप उनको देखो, अकेले बैठना पसंद होगा जिनका केतु भी होगा, यार दोस्त नहीं, नहीं होंगे चाहे। अकेले नहीं रहते, मतलब वे, उनके पास तो मतलब इतने लोग शामिल रहते हैं, मतलब क्या बोलूं कि मंडली रहती है ज्यादातर। मैडम मैडम आना एक बात ध्यान जाना। रखना, एक्सेप्शनल केस भी सब जगह होते हैं। अब हम जो बात करते हैं वो 90% पे लागू होती है, 10% पे नहीं। जी जी। ये बात भी ध्यान रखना।
आप में से और भी बहुत सारे होंगे जिनका राहु केतु होगा, वो भी सामने आके बता सकते हैं। हाँ, यस यस सर। जी सर, मेरा है। पर मेरा तो अभी अब तो। देखो मैडम, आपने कहा नहीं है, वो कह रहे हैं। अब बताओ, और भी कोई है जिनका फर्स्ट सेकंड फर्स्ट या सेवंथ हाउस में राहु केतु है? आओ सामने, पता चलेगा मैडम जी सही हम सही। देखो एजिंग फैक्टर तो होता है। और केतु सेवंथ हाउस का मतलब ये भी नहीं है कि हो सकता है उनके जो यार दोस्त हों वो धर्म कर्म वाले हों और पूजा पाठ वो ना करते हों। केतु कहीं ना कहीं अपना रोल दिखाएगा सर और मेरा उसके राहु एट्रीब्यूट लगन में है। आएंगे ही आएंगे। मेरा राहु लगन में है सर। तो सेवंथ हाउस में केतु आ गया ना आपका, तो आपकी भी केतु। सेम कहानी है। अब आप अपना बताओ। हम्म। हाँ सर, जैसे केतु सेवंथ में है तो जब से दशा लगी, एक्चुअली क्या है, मैं घर पे ही रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यारी दोस्ती मेरी छुट चुकी है। दिल नहीं करता बैठने में उठने में कहीं पे भी यारी दोस्ती में। अब और अब वही बात है ना, देखो इनकी महादशा जब से लगी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गया, यारी दोस्ती भी छूट गई। और जब भी हम एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं ना सीखना, कहीं ना कहीं केतु महाराज का रोल आता ही आता है। हाँ, उसकी तभी महादशा मैंने अंतरदशा एस्ट्रोलॉजी आती है, तभी तभी हम इस फील्ड में घुसते हैं। ये बात भी ध्यान में। रखना। सर अब 2019 एक में मैं बच्चा शिफ्ट। पैदा हुआ है, पैदा होते ही थोड़ा हम कहेंगे वो धार्मिक होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा हम्म। तब जाके धार्मिक हो सकता है। ये थोड़ा है कि पैदा होते बिल्कुल। ही सेवंथ हाउस में तो धार्मिक हम्म। होगा, उसके यार दोस्त नहीं होंगे। एज हम्म। फैक्टर सबसे पहले देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। क्योंकि। फर्स्ट हाउस हाँ। और सेवंथ हाउस। अब हम्म। देखो इनका फर्स्ट हाउस में राहु है, तो डिसीजन लेने में 10 बार सोचते होंगे, अपने आप डिसीजन नहीं ले हाँ, पाते। बिल्कुल। वैसे सर 3 नंबर लगन का है राहु वैसे। और मैडम लगन, सर लगन को छोड़ दो, हम सिर्फ राहु केतु पकड़ रहे हैं, हम किसी की कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सिर्फ बेसिक पॉइंट हम्म। पढ़ रहे हैं। हम्म। हाँ, कंफ्यूजन होती फर्स्ट है। हाउस एक बार और एक बार चीज दोबारा चेक करना पड़ता है कि हाँ लगा कि नहीं लगा। अच्छा, जाना होता है उस रास्ते, एकदम से पलट के फिर दूसरे रास्ते, मतलब होता है ऐसे। देखो कंफ्यूजन तो रहेगा, ये तो रहेगा, ये हम्म। सबके साथ होगा। हाँ ओवर देखो थिंकिंग जा। एक्सेप्शनल केस सबके साथ होते हैं। सर देखो ओवर थिंकिंग दिमाग भी है, है। जब दिमाग है उसके बाद बॉडी नहीं है तो थिंकिंग तो करेगा। और थिंकिंग हम्म। पॉजिटिव तो कोई नहीं करता, नेगेटिव ज्यादा करते हैं। हम्म। अब यही चीज चली आती है दूसरे हाउस में, यानी राहु महाराज चले गए दूसरे हाउस में, केतु महाराज जी चले गए 8वें हाउस में। हम्म। अब दूसरे हाउस में पैसा, परिवार हम्म। और हम्म। कुटुंब, वहां पे राहु आ जाएगा। राहु महाराज जी क्या करेंगे? कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी ला देंगे। कंफ्यूजन। तो ये बोलने का है, बोलते समय कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं आएगा बोलना क्या है। बात करते समय ना, बोलने का ही तो है ये। सेकंड हाउस में आ गया तो अब परिवार है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रह सकता है, क्योंकि राहु महाराज है, ओवर थिंकिंग करेंगे, हर मामले में टांग अड़ाएंगे। क्योंकि बंदा जब ज्यादा सोचेगा तो हर मामले में टांग भी अड़ाएगा, तो परिवार में भी हम कैसे कहेंगे कि अच्छी बनेगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी। और क्या होगा राहु सेकंड हाउस में, बताओ कोई भी। सर क्योंकि स्मोकिंग करने, सोचेगा ही सोचेगा ना। स्मोकिंग भी कर सकता है ये वाला स्मोकिंग सेकंड। करेगा क्योंकि राहु धुआं है, और इसको दो है। पसंद भी क्या होगा? एल्कोहलिक। खाने पीने में तो यही आएगा, एल्कोहलिक, बुरी आदतें, राहु है ना। नॉन वेज भी खाएगा सर, ये नॉन वेज भी आ नॉन जाते वेज हैं। तो 100% खाएगा ही खाएगा, भले ही बाद में छोड़ हम्म। दे, लेकिन शुरू में जरूर खाएगा। हम्म। फिर गुस्सा अगर हम तेज इसके होगा। अपोजिट, अब मैडम राहु वाले जब दिन भर सोचेगा तो अच्छा सोचते हैं कोई? गलत ज्यादा सोचते हैं, अच्छा कम सोचते हैं। ये तो कॉमन सी बात है। अब आ जाओ केतु 8th हाउस में। अब राहु वाली बातें हवा हवाई करनी है और केतु वाली छुपानी है। अब यहाँ पर आप जो भी धर्म कर्म करते हो, 8वां हाउस तो धर्म कर्म का है, आप एस्ट्रोलॉजी भी यहीं से देखते हो, केतु आगे तो कहेंगे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। इन चीजों को छुपा के रखो। केतु है डिटैच भी कर देगा आपको। कहाँ से करेगा ये? ससुराल से, क्योंकि ससुराल का घर है। अगर आप ससुराल कमाते जाते हो तो किसी को बताओ मत। ये जिससे भी रिलेटेड है उसको छुपा के रखो। छुपाओगे तो 3 तरक्की करोगे। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आपका ससुराल से चलता रहेगा। 8th हाउस और क्या होता है? टेंशन। अगर आपको टेंशन भी है किसी को बताओ मत, सामने वाला मजाक ही उड़ाएगा, क्योंकि आपने ये हाउस छुपाना है ना। अब शमशान घाट है, हम ओपनली बोलते हैं कि हम शादी में गए थे, हम ये थोड़ा बोलते हैं हम शमशान घाट गए थे। देखा किसी को खुशी खुशी बताते हुए? राहु है तो सबको बताओ, और केतु है तो छुपाओ। राहु यानी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, और केतु यानी शांत अकेलापन। बस ये हर जगह लगाते जाना। कुछ भी नहीं समझ आता तो जो प्लेनेट राहु के अंदर है उसको बढ़ा चढ़ा के बताओ, और जो यहाँ पर राशि है उसको छुपा दो।
जो भी है। अगर 2 और 7 है, वीनस है यानी लग्जरी है, तो किसी को बताओ मत 8th हाउस में, प्रॉब्लम में आओगे। वीनस आपका आ गया तो केतु के साथ छुपा के रखो उसको, अपनी मैरिड वाली बातें किसी से शेयर मत करो। केतु है ना, छुपा के रखो, जो भी यहाँ पर आ जाए प्लेनेट उसको छुपा दो। बात केतु की नहीं है, बात है कोई सा भी आ जाए उसको किसी से शेयर नहीं करना। 8th हाउस राहु है तो बड़ा चढ़ा के बताओ, क्योंकि राहु ने तो दिखावा करना है ना। राहु यानी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी। अब आ गए हम तीसरे हाउस में। तीसरा हाउस यानी कि अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस। अब और यहाँ से केतु महाराज चले गए 9th हाउस में, उल्टा चल रही है ना। सब प्लैनेट 1 2 3 4 चलते हैं, ये दोनों प्लैनेट उल्टी चाल चलते हैं। ये 10 से 9 में जाते हैं, 9 से 8 में आते हैं, 8 से 7 में जाते हैं, कभी सीधा नहीं चलते। ये बात भी ध्यान रखना, इनकी चाल उल्टी होती है, इसलिए इनको राहु केतु कहा जाता है। तभी कहते हैं राहु केतु है जब भी कोई झगड़ा कर रहे होते हैं, अरे पिछले जन्म में राहु केतु थे क्या, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं। अब राहु महाराज आ गए। राहु यानी गंदा पानी भी होता है, गंदगी भी होता है, और हमारे घर में टॉयलेट को राहु कहा जाता है। जिनका भी 3rd हाउस में राहु होगा तो उनके अड़ोस पड़ोस में गंदगी जरूर मिलेगी आप, नाला चाहे बोल वो गंदा सकते हैं, पड़ोस पानी में हो, नाला। सर पड़ोस में नाला गंदा हो नाला सकता बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, गंदगी मिलेगी उनके घर के आसपास। भले ही वो अपने घर के बाहर गंदगी का ढेर लगा के रखें, लेकिन गंदगी मिलेगी, गंदा पानी, गंदा नाला, कुछ भी। अब राहु है तो पड़ोसियों से तो हम ये कह नहीं सकते भैया बहुत अच्छी बनती होगी। हमेशा जहाँ फायदा दिखेगा वहीं पूछेगा पड़ोसी को। राहु है ना, दिमाग है, और दिमाग तो अच्छी जगह तो चलता ही नहीं है। नेगेटिव बातें जल्दी खींचता है और अच्छी बातें आराम से। और क्या होगा 3rd हाउस में राहु महाराज? कोई छोटा भाई भी थोड़ा बदमाश टाइप से होगा क्या, इस टाइप से? हाँ हो सकता है छोटे भाई बहन, क्योंकि राहु और मंगल जब इकट्ठे होते हैं तो वो गली के डॉन भी होते हैं। जो भी डॉन टाइप के होंगे तो राहु मंगल का उनका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं छोटे भाई बहनों से किसी न किसी वजह से डिस्प्यूट रह सकते हैं। राहु है ना, अगर वो गलत करेगा तो हम बड़े हैं तो धमकाएंगे उसको, तो नेचुरली बात है धमकाएंगे तो हमारे अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट होगा तो कहाँ से बनेगी। और सर उल्टी सीधी चीज करने का साहस उसमें बहुत ज्यादा होगा, तुरंत कर लेता होगा, मैडम सोचता नहीं सर, होगा। मैंने जब कहा कि जो आप राहु मंगल वाले होते हैं वो डकैत टाइप के या डॉन टाइप के होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? डरेंगे थोड़ा वो किसी से, वो तो सामने वाले को डराएंगे, ओए हफ्ता दे रहा नहीं दे रहा, नहीं तो तेरे को ठोक दूंगा मैं। मैडम जब आप किसी भी चीज में ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या आपकी बनेगी? जब दिमाग ज्यादा चलेगा, राहु मतलब सिर्फ दिमाग। अब यहाँ इसके अपोजिट आ जाओ केतु। अब यहाँ छुपा के रखो। अब केतु क्या है? 9th हाउस में आपके पिता। अब आपकी और आपके पिता की नहीं बनती, नहीं बनेगी, नेचुरल बात है। केतु आगे डिटैच कर देगा, तो आप दुनिया को थोड़ा बताओगे कि मेरी और मेरे पापा के डिस्प्यूट रहते हैं। आपने बता दिया तो सब उसी का फायदा उठाएंगे, इसलिए उसको छुपा दो। किसी को हम ये थोड़ा बताएंगे कि भैया मेरे पापा मेरे को घर जाते ही चप्पल से मारते हैं, मैं उल्टा काम करता हूँ, बताओगे तो उल्टा ही रिवर्स होगा ना। इसलिए कि तुम्हारा जहां पर भी हो उसको छुपा दो, उस चीजों को। अब यहाँ धर्म कर्म की यात्राएं भी हैं, बताओ मत किसी को कहाँ जा रहे हो, जरूरी बताना है। घूम के आ जाओ फिर बताओ। केतु आपकी किस्मत भी है। अब आप 24 घंटे रोते रहोगे मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, तो यूनिवर्स भी तो उसी बात को कैच करेगा, छोड़ दो जो है, तो यूनिवर्स भी आपका फिर सुनेगा। हम तो सिंपल वो पढ़ रहे ना, केतु महाराज यानी कि छुपा दो, और राहु महाराज बढ़ा दो, चढ़ा दो, बढ़ा दो। राहु महाराज यानी कि कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, केतु महाराज जी शांत पर्सनैलिटी, चुपचाप बैठने वाले, धर्म कर्म वाले। आप में से जितनों ने भी ये क्लास को ज्वाइन करा या जिनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागा है, वो देख लेना कहीं ना कहीं केतु का उनका रोल आ रहा होगा, चाहे महादशा अंतरदशा प्लेनेट या कुछ भी हो। केतु महाराज का कहीं ना कहीं रोल आता ही है, तभी बंदा एस्ट्रोलॉजी में जाता है, अदरवाइज वो सोचता ही रहता, करता नहीं है। स्टार्टिंग कब होती है? जब इनका रोल आता है। अब हम आ गए चौथे हाउस में। चौथा हाउस राहु महाराज और केतु महाराज 10th हाउस। हम उल्टा एक एक दोनों को ले रहे हैं ना। अब राहु महाराज घर पर, तो यानी कि मम्मी पापा के लिए शक्की टाइप, लेकिन बच्चों के सामने तो वो नहीं करेगी, लेकिन मन में कुछ ना कुछ शक रहेगा। कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है ना।
और पापा किससे परेशान? अपने प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि केतु महाराज वहाँ बैठे हैं ना, हमेशा डर लगा रहेगा कि नौकरी छूट गई, बिजनेस बंद हो गया, कुछ जब भी हमारी नौकरी छूटती है या बिजनेस बंद होता है तो केतु महाराज जी का रोल आता ही आता है। जब भी किसी का डाइवोर्स होता है तो लास्ट जब भी डाइवोर्स की डेट की तारीख आती है तो केतु महाराज जी का रोल आता ही आता है, क्योंकि वो डिटैच कराते हैं। चाहे नौकरी छुड़वाना हो, चाहे लाइफ छुड़ानी हो, या बिजनेस बंद करवाना हो, या तलाक करवाना हो, केतु महाराज जी आएंगे ही आएंगे। जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो लास्ट में केतु महाराज और सैटर्न महाराज आते ही हैं, कभी भी देख लेना। तो यानी कि घर पे शक जैसा माहौल अगर रहता है तो घर हम कह नहीं सकते कि शांत रहेगा, घर पे लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। किसी की कुंडली में 4th में और 10th में हो तो घर का माहौल हम शांत कह ही नहीं सकते। कोई जितना मर्जी कह दे भैया बहुत शांति है, बहुत बढ़िया है, ठीक है जी, है अच्छी बात है, गुड, भगवान करे और हो। वही बात होती है ना, कोई बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, कुंडली आपने देखी, बोला ठीक है तू रख ले अपने पास, क्योंकि यूनिवर्स वही बात कैच करता है। पैसे होते हुए आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे फिर भगवान रिवर्स ही कर देते हैं। ठीक है जी, राहु केतु 4th और 10th हाउस में रहेंगे तो बंदे परेशान रहेंगे ही रहेंगे। घर में भी देखो, जब पर्सनल लाइफ खराब होती है तो प्रोफेशनल लाइफ अपने आप खराब हो जाती है। सर इसमें हम और अगर सर हाँ इसमें बोलो। हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि जब केतु की दशा अंतर दशा में जहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड वो सर्जरी या कट भी करा सकता है उससे रिलेटेड पार्ट हो पे। सकता है, उसमें कोई बड़ी बात है, क्योंकि सर्जरी केतु और मंगल करवाते हैं। हम्म मंगल हो गए हम्म औजार और केतु है कट। कट कब हम्म। लगेगा? बॉडी पे, जब वो दोनों मिलेंगे। यस सर। जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिले, दशा में मिले, महादशा में मिले, या वैसे ही ट्रांजिट में मिले, तो वो बॉडी को उस पार्ट में सर्जरी भी करवा देता है। वो एक डीप लेवल का विषय है। ठीक है जी, लेकिन जब भी बंदा प्रोफेशनल लाइफ में खराब होगा तो प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी तो पर्सनल लाइफ उसकी अपने आप खराब हो जाएगी। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि बंदा जब ऑफिस में जाएगा वहां पे बॉस ने चिक चिक करी, घर आया तो वो गुस्सा वहां का कहाँ निकालेगा? घर पे। तो इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक जगह इफेक्ट आता है तो दूसरी जगह और आता है। अगर आपकी नौकरी छूट गई या बिजनेस बंद हो गया तो आपकी पर्सनल लाइफ भी तो खराब होगी ना। खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे, ईएमआई जो चल रही है वो तो भरनी है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और जहाँ एक दूसरे को देखते हैं, जब हम वास्तु का करते हैं, हिट थ्योरी जिसको कहते हैं, ये एक दूसरे की 180 डिग्री हिट होता है, जिसको हम किलर कहते हैं, तब खत्म कर देती है। और ये सिंपल कुंडली में ये दोनों का आपस में, क्योंकि एक दूसरे को 180 डिग्री से देखते हैं, तो यानी कि एक दूसरे के, सिंपल भाषा कहते हैं, अरे यार पिछले जन्म में राहु केतु थे क्या। तो मतलब घर का माहौल, तो यानी कि वैसा मदर का नेचर, और केतु आ गए तो फादर का नेचर। सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? एक बात आप ये आंख बंद करके बोल सकते हो, राहु केतु अगर 4th में 10th में है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी, घर का माहौल अच्छा नहीं कह सकते। है किसी का 4th और 10th? अब यहाँ कोई थोड़ा बोलेगा मेरा है, होगा भी तो नहीं बोलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जा रहा है। हाँ ये जरूर देख लेना, अगर किसी की नौकरी छूटी है या बिजनेस बंद हुआ है या डाइवोर्स हुआ है, किसी का भी कोई केस हो, तो देख लेना जिस दिन हुआ है उस दिन केतु महाराज जी उनके महादशा अंतरदशा प्रंतरदशा में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डिटैच करने का काम केतु महाराज जी को है, और वो आएंगे। चाहे नौकरी छूटे, चाहे तलाक हो, या कुछ भी हो जो अलग होने का है। ठीक है जी, 4th और 10th इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, क्योंकि सबका पर्सनल होता है, ना ही कोई इस पर बोलेगा। आगे आ जाते हैं, राहु महाराज जी जाएंगे 5th हाउस में। अब ज़्यादा सोचना, और वहां वो चले गए 11 हाउस में। अब देखो राहु महाराज आ गए 5th हाउस में, ये होता है एजुकेशन का। दिमाग ज़्यादा सोचेगा तो बंदा पढ़ाई कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी की ज़्यादा सोचेगा ना, दिमाग ज़्यादा लगाएगा। और दिमाग किसका होता है? राहु का। और आजकल एआई का ज़माना है, तो राहु महाराज इंटरनेट जिससे हम आप सब जुड़े हुए हैं, तो यानी कि राहु महाराज, तो बंदा पढ़ाई कैसे करता है? कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी है ना। और दूसरा यहाँ क्या होता है? दिमाग ज़्यादा चलाएगा। कहाँ? उल्टी जगह चलता है, सीधी जगह तो चलता नहीं है, रिलेशनशिप में भी। तो ऐसे बंदों के रिलेशनशिप भी बहुत सारे होंगे। और क्या होता है? किड्स। अब राहु हो गया तो पहला किड्स होने में काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत डिले होता है।
है किसी का फिफ्थ में राहु और उनके किड्स वगैरह आराम से ना हुए हो? चलो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसके अपोजिट हम देखते हैं 11th हाउस में केतु। अब केतु क्या है? इच्छाओं का है। अब केतु महाराज जी वहाँ आ गए तो इच्छाएं कहाँ से पूरी होंगी? होंगी नहीं। बंदा कहेगा परे करो ना, पूरी तो होती नहीं है, सोचो ही नहीं, छोड़ दो इसको फिर। अब जब हमारी कोई इच्छा है कहीं जाने की या खर्च करने की, पैसे हैं लेकिन हम खर्च नहीं कर सकते क्योंकि आगे खर्चे आ रहे हैं बच्चों के, ये वो, हम उस बारे में सोचेंगे नहीं, इच्छाएं मर जाएंगी क्योंकि केतु है ना, उसने हमें इच्छाओं से डिटैच कर दिया। अब हम किसी को थोड़ा बताएंगे कि हमारी ये इच्छा थी। तो उसको जितना छुपा कर रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है, जितना लोगों को बताएंगे तो उतना नुकसान होगा। तो इसलिए राहु जहाँ हो उसको बढ़ा दो और केतु जहाँ हो उसको छुपा दो। सिंपल सा लॉजिक। इच्छाएं अगर पूरी नहीं होगी, क्योंकि देखो किसी को बताएंगे, नमक सबके पास होता है, मरहम किसी के पास नहीं होता। उल्टा और उस पर नमक लगाएगा। ए तू कमाता है तो अपने लिए खर्च कर सकता है, ये है वो, फैमिली को बिगाड़ने के लिए सब आगे आ जाएंगे। क्लियर है ना? तो ऐसा कोई नहीं है जिसका फिफ्थ में राहु है और कोई भी सिम्टम से मैच नहीं कर रहा। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे केतु तो बता दो 7th हाउस में है, सॉरी 11th हाउस में, जिनकी इच्छाएं मर गई। केतु भी नहीं है किसी का? बताओ, होगा तभी कोई नहीं बता रहा। नहीं तो हर क्लास में सबके दो दो केस आते हैं, यहाँ तो एक भी नहीं आ रहा। इच्छाएं मर जाएंगी ना, और इच्छाओं को जितना छुपा के रखोगे उतना लाइफ में ग्रोथ करोगे। अब हम आ जाते हैं फिर छठा हाउस। सर 10th हाउस आज में छठे हाउस बिजनेस को में भी छुपा के रखेंगे? सर केतु है, अपने बिजनेस के सीक्रेट हाँ क्यों जी। किसी को बताओगे? ओके, ठीक। सर सर हम 11th हाउस का कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हो, 11th का बताओ ना। अब हम आ गए छठे हाउस में। छठा हाउस होता है बीमारी का। अब यहाँ राहु महाराज आ गए, तो यानी कि मिस्टीरियस बीमारी ऐसी होगी पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट पे टेस्ट कराते रहो, हो गया ना कि कंफ्यूजिंग वाली बीमारी। कंफ्यूजन होती है ना बीमारी को लेकर, डॉक्टर कंफ्यूज, एक टेस्ट दूसरा टेस्ट तीसरा टेस्ट करवाता रहेगा लेकिन बीमारी समझ नहीं आएगी। बीमारी ऐसी जो बंदा कहे यार ये कौन सी बीमारी होगी, समझ नहीं आ रहा इसमें करे क्या, कंफ्यूज है ना, तो डॉक्टर कंफ्यूज रहेगा। वहां पर केतु महाराज चले गए 12th हाउस में। तो ऐसे बंदे क्या होते हैं, मोक्ष का घर भी होते हैं। सब दिन दुनिया को छोड़ छाड़ के, अरे क्या करना है, कुछ नहीं है दुनिया में। साधु बाबा, केतु है ना, प्रवचन देंगे। है किसी का 12th में केतु? राय देने में सबसे आगे। जो नहीं मांगेगा तभी जबरदस्ती राय चेप देंगे, ले ले भाई तू। सही है गलत है? सही 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 है। तो इसीलिए किसी को राय मत दो, छुपा के रखो। जितना दोगे उतना बैकफायर होगा। और बीमारी राहु वाली, सोचते रहो पता नहीं हुआ क्या है, होगा कुछ नहीं, बाद में पता चला खोदा पहाड़ निकला हुआ। वाह। और बेचारे परेशान रहे। अब ऐसे बंदे अगर लोन भी लेंगे ना तो सोचते रहेंगे यार उतारें कैसे, उतारें क्या करें, परेशान रहेंगे, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी हो जाएगी ना। इसलिए अच्छा है उन चक्रों में पड़ो ही नहीं। और लड़ाई धाई करने में ये सबसे आगे होंगे। जिसका भी होता है ना राहु, कहेगा कोर्ट केस अभी कर देता हूं मैं, अभी चलो। हर बात पे कोर्ट केस पे उछलेंगे, फोड़ना है अभी फोड़ देते हैं। तोड़ फोड़ में सबसे आगे, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भी तो है ना, बगैर बैठे सबसे दुश्मनी ले लेंगे। राहु है। और केतु वाले कहेंगे भैया हाथ जोड़ ले, मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। राहु कहेगा सिर फोड़ दे और वो कहेगा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, तू ही मेरा फोड़ ले, मैं जा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। है किसी का राहु छठे हाउस में जो लड़ाई झगड़े में सबसे आगे? जिनका भी राहु होता है ना वो ससुराल वालों से भी केस नहीं हारते, तो सिर्फ ससुराल वालों से हारते हैं, नहीं तो किसी से केस भी नहीं हारते, सबसे केस जीतते रहते हैं। नहीं है किसी का? चलो फिर नहीं है तो आगे बढ़ो। सर आ जाते सर हैं फिर तो आए। सर तो राहु और केतु के केस में एक ही पर्सन पे दोनों चीजें अप्लाई होगी ना? छठे हाउस वाली भी और 12th हाउस वाली भी, तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? सर हाँ, सर सिंपल सी बात, छठे वाले को दिखावा करो और 12वें वाले को छुपा दो। आपकी 12वें हाउस की जो भी चीज है उसको छुपाओ।
जैसे फोर्थ और टेंथ है। अब फोर्थ है, घर की बात को बता दो लेकिन प्रोफेशन की बात को छुपा दो, राहु केतु। अब जैसे हम तो आ सर गए यहाँ फर्स्ट बीमारियां हाउस। बताएंगे, बीमारियां तो बढ़ा मैडम जब चढ़ा के आपको बीमारी, बताएंगे। आपको एक मिनट, जब आपको बीमारी समझ ही नहीं आ रही तभी लोगों को बताओगे, तभी तो कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। आप उसको अच्छा। छुपा के रखोगे, आपको खुद नहीं समझ आ रही बीमारी क्या है और आप उसको छुपा रहे हो, वो तो और बढ़ेगी ना। अब आपको कोई बीमारी है जो समझ ही नहीं आ रही, आप उसको और छुपाओगे, तो जहाँ 6 महीने दिन है 1 महीने में निकल जाओगे अंदर ही अंदर खुद ही, और सबको बताओगे कोई ना कोई तो सोल्यूशन देगा इसका, ये है। जब डॉक्टर को ठीक। भी समझ नहीं आ रही वो दूसरे डॉक्टरों से कंसल्ट करेगा नहीं करेगा, यार ये केस कुछ अजीब सा आया, कुछ बताओ, और वो खुद ही लगा रहेगा तो बेचारा क्या करेगा, परेशान ही होगा ना वो भी। अब हम आ गए, उल्टा हो गया, अब आ गए राहु महाराज आ गए 7th हाउस में और फर्स्ट हाउस में आ गए केतु। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब जो वाइफ है वो हस्बैंड को शक की निगाहों से देख सकती है, क्योंकि राहु नीचे आ गया केतु ऊपर। हस्बैंड जो अकेला बैठा रहेगा, वाइफ कहेगी अकेले क्यों बैठे हो, फोन चला रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कुछ पंगा है जो अकेले फोन पे लगे हो, फिर उल्टा हो जाएगा ना। पहले ऊपर राहु था, अब राहु महाराज नीचे आ गए। ज्यादा सोचने का काम अब लाइफ पार्टनर करेगा, और ये बेचारे उनके सोचने से परेशान रहेंगे, क्योंकि अब इनके मन में शक आ गया, वो तो बेचारे अकेले बैठे हैं, केतु तो अकेले बैठते हैं ना, एक कोने में जाके बैठ जाएंगे अंधेरे में फोन चलाएंगे। अब क्या पता वो रील देख रहे हैं धर्म कर्म की और वो सोचे कुछ और देख रहे हैं, शक है ना दिमाग में कीड़ा। तो राहु महाराज जी कीड़ा है और केतु महाराज जी तो बेचारे अलग से बैठे हैं चुपचाप, और वो उनको तब भी नहीं डंडा लेके ठोकेंगे, क्यों दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, अकेले बैठ रहते हो, दोस्तों के पास जाओ बाहर जाओ और वो जाएंगे नहीं, वो अकेले बैठ रहेंगे घर पे। केतु वाले को, केतु मतलब अंधेरा, केतु मतलब 3 नंबर, केतु मतलब तीसरे नंबर का मकान, केतु मतलब थर्ड फ्लोर। जिनका भी केतु में होता है उनका 3 नंबर उनका पीछा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं से उनके साथ जुड़ ही जाता है। ठीक है जी। अब आ गए हम उल्टा, केतु महाराज जी चले गए दूसरे हाउस में, राहु महाराज जी चले गए 8वें हाउस में। अब 8वां हाउस है यानी कि डिप्रेशन का, डर का, जिनका भी राहु होता है, ऐसे बंदों को हमेशा वो भूत प्रेत जैसी चीजें ना, अंधेरे में कोई खड़ा है वो ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मन का वहम है ना राहु। और ये हो गया शमशान घाट। अब आप रात को चले जाओ तो वहां शमशान घाट में तो आपको आत्मा ही दिखाई देंगी, इंसान तो दिखेगा नहीं, और बंदा डरेगा। और ऐसे बंदों के ऊपर किया कराया भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि डरते हैं। 8th हाउस शमशान घाट है। जब भी आप किसी की कुंडली देखोगे किसके ऊपर किसी ने कुछ किया है भैया, या तो राहु और मून आएगा तो कह लो भैया इनका तो हो गया बंटा धार, मन में एक वहम पल गया हो, किया किसी ने कुछ ना हो, लेकिन मन के अंदर वहम बैठ गया, सभी को दिखाते रहेंगे कुंडलियां, देखो मेरे को किसी ने कुछ कर दिया, मेरे पड़ोसी ने, मेरी इससे तरक्की से जलता है, कुछ भी नहीं होगा, मन में वहम घुस जाएगा, क्योंकि राहु आ गया ना 8th हाउस में। और अगर वहम को अंदर रखेगा तो और पागल होगा, इससे अच्छा है भैया फैलाओ उसको, लोगों से सलाह लो। राहु 8th हाउस में, और वहां केतु माला चले गए 2nd हाउस में। 2nd हाउस यानी बोलने का, मुंह फट है दिमाग तो है नहीं, ऐसा बोलेगा जो कोई सोचेगा भी नहीं, अरे यार क्या बोल रहा है ये, मुर्दे में बैठा है और बच्चों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, मुंह फट है ना, दिमाग तो है ही नहीं, इसलिए ऐसे बंदों को मुंह फट बोला जाता है, कुछ भी बोल देंगे कहीं पर भी बैठकर। पैसा, केतु महाराज है वहां से डिटैच करेगा तो पैसा इतना होगा नहीं इनके पास, क्योंकि वो पैसे से तो दूर करेगा, परिवार से भी दूर करेगा। केतु का काम है दूर रख कर देना, और राहु महाराज जी का है फैलाओ, मतलब शंका पैदा कर देना, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी करना देना। तो जिनका भी 2nd हाउस में केतु आएगा तो वो अपने पैसे से रिलेटेड मैटर को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि छुपाना है ना। और राहु महाराज जी चलेगा इसमें यानी डिप्रेशन में, तो उसका सबको बताएंगे तो डिप्रेशन का इलाज होगा, अगर छुपा के रखेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। अब ये आगे बढ़ गए, आ गया तीसरा हाउस, राहु महाराज जी चले गए 9th में और ये चले गए 3rd हाउस में। अब राहु महाराज जी क्या है, अपने धर्म का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, अपने धर्म का मजाक उड़ाएगा, दूसरे धर्म पे ज्यादा यकीन करेगा, अपने धर्म को नहीं मानेगा, दूसरे धर्म में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारी किस्मत है ना, और यहाँ राहु है, जब हम अपनी किस्मत का ही मजाक उड़ाएंगे तो हमारा फिर।
अब राहु आ गया तो पिता से तो बनेगी नहीं, क्योंकि सूर्य पिता होता है, राहु महाराज आते हैं ग्रहण लगा देते हैं। और वहाँ केतु महाराज चला गया तीसरे हाउस में, तो भैया तीसरे हाउस से डिटैच कर देगा पड़ोसियों से, अकेले बैठ रहेंगे, पड़ोसियों से बनेगी नहीं, छोटे भाई बहनों से भी नहीं बनेगी, केतु आ गया ना, अकेले बैठे रहेंगे, डिटैच कर देगा वहां से, पड़ोसियों से, मेहनत से। और यहाँ राहु महाराज जी कहेंगे घूमना है, बहुत हवा हवाई करना है, यात्राएं करेंगे, बाय एयर की शौक होंगे इनको, बाय एयर जाना है, क्योंकि राहु बाय एयर भी होता है। और ये धर्म कर्म की अगर यात्रा भी करेंगे ना तो अपने धर्म की नहीं करेंगे, कहेंगे दूसरे के धर्म में चलते हैं, वो भी बाय एयर चलेंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे। है ऐसा किसी का राहु में? अपने धर्म में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है कोई? या नाइन्थ में भी कोई नहीं है? आज किसी का कुछ है ही नहीं, सब शांत है। कोई बात नहीं, नहीं है तो किसी और की कुंडली में मैच करके देखना कि जो हम बता रहे हैं वो है भी सही या हवा हवाई है। अब हम आ गए 10th हाउस में राहु, और केतु महाराज चले गए 4th हाउस में। अब राहु है तो नेचुरली बात है, जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, छोटा मोटा तो करेंगे ही नहीं, चाहे बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, इच्छाएं भी बड़ी होंगी, क्योंकि सोचेंगे ना, सोचेंगे तो बड़ा और करेंगे भी बड़ा ये। और यहाँ केतु घर पे तो धर्म कर्म का होगा, एक बंदा धर्म कर्म में उलझा रहेगा, एक अपने बिजनेस में उलझा रहेगा, दोनों दूर दूर रहेंगे, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो आपस में फिर वही गड़बड़ होगी। एक बंदा धर्म कर्म में ज्यादा लग रहा है, एक पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहा है, तो मैरिड लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है? कुछ ना कुछ इशू रहेंगे जब भी 4th और 10th में राहु केतु महाराज जी आएंगे। और इनका अचानक ऐसे भी होता है कि कभी जॉब छूट गई, एकदम अचानक से पैसा मिल गया, एकदम से जमीन से आसमान पे उड़ गए, क्योंकि राहु महाराज जी हैं, अचानक ही सब कराएंगे। राहु का मतलब अचानक होता है, और केतु छोड़ देना, क्योंकि एक दूसरे को देख भी रहे ना, एक दूसरे पर इफेक्ट आएगा ही आएगा उनका, तो इसलिए एक को बढ़ा चढ़ा के और एक को छुपा कर कुछ भी काम करेंगे, ये बड़ा करेंगे, छोटा मोटा करेंगे ही नहीं, क्योंकि सोच ऊंची होगी तभी तो हम ऊपर जाएंगे। और जो भी इनकी लाइफ में होगा अचानक होगा। प्रोफेशन में जिनका भी राहु होता है, एकदम अचानक नौकरी के ऑफर आ जाते हैं, अचानक सारे काम होते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है जी। आप किसी की भी कुंडली देख रहे हो, कौन सा काम कम होगा, उस हाउस के प्लेनेट को देख लो, जो भी राशि वहां बैठी है। जिनको नॉलेज है उनके लिए महादशा में चले जाओ, और महादशा, पंचदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, लास्ट वाले में चले जाओ। जिस वीक में भी लास्ट में वो आ रहा होगा, उस वीक में वो वाले काम की बात जरूर होगी। आप अगर किसी की शादी के लिए रिश्ता है तो आप बोल सकते हो ये हफ्ता है आपके लिए, कोई ना कोई आपके घर में आकर रिश्ते के लिए बात जरूर करेगा। नौकरी है, नौकरी के लिए कहीं ना कहीं से हिंट जरूर मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ये आप आंख बंद करके बोल सकते हो। ठीक है जी। अब हम आ गए 11वें हाउस पे। 11वें हाउस पे क्या आएगा? अपना राहु महाराज, और केतु महाराज जी आ गए 5th हाउस पर। अब राहु महाराज हैं तो इच्छाएं अनगिनत, जिसका कोई एंड ही नहीं, क्योंकि राहु है ना, दिन भर सोचता रहेगा, आज मैं बाय एयर बॉम्बे जाऊंगा, फिर मैं दुबई जाऊंगा, फिर मैं इंग्लैंड जाऊंगा। इच्छाएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। एक तो होता है ना कि इच्छाएं मर गई, इनकी तो मरेंगी नहीं, इनकी तो एक के बाद एक धड़ाधड़ बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ तो बता दो, है किसी का राहु इस कुंडली, इस क्लास में किसी का राहु केतु है ही नहीं, किसी की भी कुंडली में लगता है भगवान ने दिया ही नहीं है। एक बंदा नहीं बोल रहा कि हमारी इसमें है, सबके सबके भाग गए। सर मैं किसी की बताऊंगी, मेरे भाई का है, तो बताओ ना। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि मतलब रात में तो बनाएगा वो बड़े बड़े पुलाव, ये करेंगे वो करेंगे बिजनेस में, और मतलब करोड़ों रुपया आ जाएगा, और सुबह को सब खत्म। एक सिल्ली के सपने, उसके साथ ये तो देखा चलिए मैंने। कोई बात नहीं। तो ये 9th में, उसका 11th में है राहु, हाँ जी 11th में है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो सही बैठ रही है। 90% गलत है, 10% तो सही है, एक बंदे ने बोला तो। ठीक है जी। अब इसके अपोजिट अगर हम आ जाते हैं, केतु महाराज जी आ गए 5th हाउस में, तो पढ़ने में कहाँ से इंटरेस्ट लगेगा? पढ़ाई छोड़ देगा, ब्रेक आ जाएगा बीच में, रिलेशनशिप कट हो जाएगी, क्योंकि केतु डिटैच करा देगा ना। पहला किस सर सुने में भी ब्रेक लग जाएगा। सर मेरा केतु 3rd में है और राहु 9th में है। मैडम 3rd को 9th को छोड़ दो, वो हम पहले कर चुके, आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो। नहीं मैडम सॉरी, जब हम बोल रहे थे तब आपने क्यों नहीं करा? इनकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लो अपने आप को।
प्लीज म्यूट करोगे जिनकी आवाज आ रही है। जब मैं इतनी देर से बार बार बोल रहा था कि मैं थर्ड में 9 में फिर बताओ, तब क्यों नहीं बोले? चेक किया है ना सर, चेक अभी किया है। मैडम अब चेक आप किया है तो अब छोड़ दो, वो चला गया, छोड़ दो अब उसको। ठीक है जी, अब चल रहा है 5th और 11th। किसी का है तो बोलो, पुराना कोई बोलेगा तो वो नहीं, जब हम बोलते हैं तब कोई नहीं आता, फिर अपनी कुंडली देखकर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। हम कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे, हम आपको सिखा रहे हैं। 5th में और 11th में, जैसे मैडम ने 11th में बता दिया राहु का, 5th में किसी का केतु है तो बताओ। पढ़ाई में ब्रेक, किड्स में डिले, रिलेशनशिप में ब्रेक, क्योंकि केतु डिटैच तो करेगा ही ना। ऐसे लोग भी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एस्ट्रोलॉजी की होगी ना। केतु 5th में, 8th में, 12th में हो तो ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह अच्छे बनते हैं। ठीक है जी। है किसी का 3 और ये 5 और 11th? अब कोई नहीं बोल रहा, फिर जब निकल जाएगा फिर बोलेंगे हमारा था। अब है किसी का तो बोलो। नहीं है, चलो छोड़ो। अब हम आ गए 6th में। 10th में 6th में अगर आ गया केतु हो तो केतु। उसका प्रोफेशन कर सकते हैं ना? सर सर छोड़ी सर, जो हम पहले हाउस का जब बोल रहे थे तब क्यों नहीं बोला? ये कुंडली एनालिसिस का है सर, सिर्फ हमें बता रहे हैं जो हमने बताया वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरा 10th में है तो क्या होगा? सर कुंडली एनालिसिस नहीं हो रहा, हम आपको सिखा रहे हैं, आप खुद सीखो। 6th हाउस में अगर आ गया आपका केतु, नहीं सॉरी पहले उल्टा बोल दिया था। हाँ 6 के साथ 11th आएगा, नहीं 6 के साथ 12th आएगा, सही जा रहे हैं हम। अब 6 में आ गया तो 12th में यहाँ आ गया केतु, वहाँ आ गया राहु। अब राहु अगर 12th में आएगा तो बंदा घर पे नहीं टिकेगा, वो कहेगा मुझे दूर जाना है। 12th में जिनका भी राहु हो, मून हो, वो अपने घर में टिकते ही नहीं है, वो घर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अननोन प्लेस भी कहते हैं 12th हाउस, मतलब फॉरेन की तरफ। और कोई जरूरी नहीं है फॉरेन हो, ये अपने घर से दूर, एक स्टेट से 2-3 स्टेट दूर भी जा सर सकते हैं, अननोन मेरे प्लेस भाई होता है का ना। मेरे भाई का है 12th में राहु, वो फॉरेन में है। देखो राहु है, अब राहु बाय एयर भी है, ठीक है हम्म जी। मून होता है पानी का जहाज, तो यहाँ हम्म पर बाय एयर हम्म। राहु और सर मून ऐसे जब भी 12th हाउस में आएगा तो अपने घर में टिकेंगे नहीं, वो बाहर ही जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं ना कि बाहर से संपर्क रहेगा ज्यादातर, चाहे अगर नहीं भी जाए तो बाहर फॉरेन हाँ से ये भी संपर्क कह रहेगा। सकते हैं कि उनका बाहर से, हाँ बाहर से उनका कनेक्शन रहेगा। बाहर से कनेक्शन रहेगा उनका। सर मेरे बेटे अब का भी है 12th में राहु। तो मैडम पढ़ने के लिए भेज दो फिर उसको। सर वो अगर देखो 5th सर का घर में कनेक्शन बन रहा नहीं है तो टिकता है, बाकी फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता, कोई नहीं मैडम, टाइम आने दो, राहु की दशा फिर महादशा चला भी आएगी जब, जाएगा, जब उसकी दशा लगेगी उस सर, जैसे अब राहु की दशा तो लगे अपने तो आप हो चला जाए। जाएगा, क्योंकि 12वें घर की दशा चल जाएगी ना फिर। अब देखो यहाँ केतु आ गया, केतु महाराज जी आ गए लेकिन 5th हाउस सर में। राहु की दशा भी बहुत लेट है। कोई बात नहीं मैडम, छोड़ दो फिर। नहीं जाना चाहता तो अपने पास रखो ना, क्यों बाहर भेजना है? हाँ वही तो सर से क्यों बता कुंडली को रही हूँ, सही मेरे करना है? बेटे का अपने है पास रखो 12th में उसको, राहु अपने है। पास ही रखो उसको मैडम, मत जाने हाँ दो, मत लेकिन जाने ना दो घर उसको। में नहीं टिकता है, अगर बाहर ही सोचे उसको, भी घर ना, में मन नहीं लगता उसका। सोचे भी तो कहना छोड़ दे, नहीं जाना, बेकार है। लेकिन वो सुनेगा नहीं आपकी। सर अंतरदशा तो आएगी ना सर, अंतरदशा तो आएगी ना जब उसकी, भी आएगी, अंतरदशा सूक्ष्म जब दशा। भी आएगी तो आएगी, जब भी आएगी अंतरदशा आएगी। सूक्ष्म दशा प्राण अब हम दशा। आ गए केतु पे। केतु महाराज आ गए 6th हाउस में, ये है बीमारी की। केतु महाराज जी सर्जरी भी कराते हैं। अब यहाँ 6th हाउस आ गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बंदों को बीमारी कम से कम होगी, क्योंकि वो बीमारी से छोड़ देगी? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? है ऐसा कोई जिसका 6th हाउस में केतु हो उसको बीमारी कम होती हो? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि डिटैच ही तो करना है, और बीमारी से डिटैच कर दे यानी कि बीमारी ना हो। क्या ऐसा कोई है जो हेल्दी रहता हो? अभी तक कोई बीमारी ना हुई हो, मैं दूर रहता हो हूँ। बीमारी। गड्ढे में केतु है आपका, जी सर, तो बीमारी नहीं मेरे पड़ती, बेटे का शुक्र भी है भगवान सर। करे। हाँ सर बहुत रेयर, वो तो ह्यूमन बॉडी है थोड़ा बहुत, बट एज सच नहीं। क्योंकि केतु जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस से डिटैच करेगा ही करेगा। और क्या होता है केतु का रोल इस 6ठे हाउस में, कोई तो बताओ?
आज तो सारा ही हमने करा दिया, कोई बोला ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा था, सब शांत बैठे हैं। अब सर यहाँ पर छठे अगर हम छठे बात हाउस करें, छठे हाउस इसमें में केतु हो ना, तो ऋण उसको का क्या रहेगा कि उसको जो उसके ऊपर डेब्ट्स मतलब ऋण नहीं रहेंगे, उसके ऊपर लोन्स नहीं रहेंगे। मैडम पहली बात तो वो लेगा तो फंस जाएगा, किसी को बताए भी ना, छुपाना है ना उसको। हम्म। हम्म। लेने से दूर रहे, लेगा तो फंस जाएगा, छूट नहीं पाएगा। इसलिए जितना दूर रहे उतना हम्म। अच्छा है। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना भैया, लोन के चक्कर से दूर रहो, तो आजकल क्रेडिट कार्ड ने, दिखावे ने, ईएमआई के चक्कर में फंसवा दिया सबको। हाँ, उधार प्रेम की कैंची है सर, उधार प्रेम की कैंची है। और कोई सर यहाँ आदमी सिक्स को ना हाउस, अपने दुख के बारे में किसी से अपना दुख किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए किसी से। रोग ऋण शत्रु, जितना इनको छुपा कर रखेगा उतना हाँ। बढ़िया है। हम्म। लेकिन बीमारी को नहीं छुपाना, बीमारी को छुपाएगा तो वो बढ़ जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना। बीमारी है तो डॉक्टर को तो बताया, पता चले हम छुपाने के चक्कर में बेचारे डॉक्टर को ही नहीं बताया और लेने के देने पड़ गए, फिर कहेंगे वो कुंडली वालों ने बताया था, जूते हमें पड़ेंगे। हमने कहा था केतु वाले छुपा दो। भैया बीमारी को नहीं छुपानी, बीमारी डॉक्टर को बतानी है, अड़ोसी पड़ोसी को मत बताओ, लेकिन डॉक्टर को तो बताओ, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो इसको भी ले लेंगे कि भैया छुपा दो। ठीक है जी। आ गए फर्स्ट और सेवंथ, सारा हो गया, घूम के वहीं आ जी गए। सर। हम्म। हो गया क्लियर। सिंपल सी यस बात, सर। राहु जहाँ रहेगा उसको बढ़ा चढ़ा दो। जैसे 12th हाउस में आ गया, अब 12th हाउस में खर्चा होता है, हम्म। तो बढ़ा चढ़ा के बताओ। हम्म। और अगर केतु आ जाए तो वहां के खर्चे को छुपा दो, नहीं बताना किसी को मैंने कहा क्या खर्चा किया। ठीक है। बढ़ाना ही तो है ना, राहु यानी बढ़ा चढ़ा दो और केतु यानी छुपा दो। केतु अगर 10th हाउस में आ गया तो अपने प्रोफेशन के सीक्रेट छुपा दो। केतु अगर सेकंड में आ गया तो अपना इनकम का सोर्स कहाँ से क्या है छुपा के रखो, बताना नहीं है। केतु अगर 4th में आ गया तो अपने घर की बात किसी से नहीं करनी, करोगे तो नमक सबके पास है, मिर्ची वो डाल देंगे। बिजनेस में आ गया तो बिजनेस को छुपाओ। 5th में आ गया, आपकी पढ़ाई छूट रही है, नहीं दिल लग रहा है तो छुपाओ, किसी को डिंडोरा मत पीटो। तो ये हुआ हमारा आज सभी प्लेनेट का हाउस के ऊपर कैसे ट्रांजिट होता है, एक एक चीज को हम कैसे देखते हैं। अब ये आज तक हमारी फ्री क्लासेस थी जो हमने सबको लिंक दिया पहली बार, नहीं तो मैं सिर्फ 2-4 दिन देता हूँ, अब की बार 10 से 12 दिन तक हमने दिए हैं। कल से ये जो है पेड में चली जी जाएगी। सर। अगर आप किसी को हमारे कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जिसका ज्वाइन करने का दिल है ज्वाइन कर सकता है। कल से इसी टाइम पर पेड वालों के पास लिंक जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, सर अगर आप में से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ जी सर कोर्स भी ऐसे ही होगा जैसे आप समझा रहे हैं कि एक एक चीज के बारे में हमें कोर्स करने के बाद कुछ सर, और हम कोर्स में ऐसे करते हैं, कुंडली डाल देते हैं यहीं पर क्लास में और बोलते हैं अब इसको पढ़ो, जो कोई भी नहीं करता। मेरी पुरानी वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख लो, मैंने कुंडली डाली हुई है और स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं उसको, ओके। खुद ही आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है जी। चाहे हमारा ये हो चाहे हमारा वास्तु का, अगर हम वास्तु में भी जाते हैं ना, स्टूडेंट को खड़ा कर देते हैं, भैया अब आप बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, हमें नहीं पता, हम खड़े हैं आपके साथ, बाकी सब ले जाते हैं और बताते हैं हमने ये किया हमने वो किया, हम खुद कहते हैं भैया ये रहा, अब आप बताओ इसका क्या करें। ऐसे ही कुंडली में हम सामने यहाँ डाल देते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन शेयर करके, भैया अब आप पढ़ो। एक अगर अटकता है तो दूसरा बताता है, दूसरा अटकता है तो तीसरा बताता है, हम शांत बैठे रहते हैं। और कुंडली भी सबके सब अपनी लेके आते हैं, मैं अपनी क्लास में अपनी कोई भी कुंडली नहीं लेके आता हूँ, कुंडली आप लोग लेके आते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। मैं अपनी तरफ से एक भी कुंडली नहीं लाता हूँ, नहीं तो मोस्टली आप यहीं से भी कोर्स करोगे ना, वो अपनी कुंडली लाएंगे कि हमने इसके साथ ये किया तो वो हुआ। हम ऐसा कुछ नहीं, आप ही की कुंडली और वही लाइव क्लास के अंदर। और अपना जो ये 3 महीने का कोर्स है, जिसमें से 10-15 दिन तो ये क्लासेस हो गई, बाकी का वो हो गया 50 के लगभग क्लासेस होती हैं, जिसमें हम नक्षत्र पढ़ते हैं, डिविजनल चार्ट पढ़ते हैं, रेमेडीज पढ़ते हैं, और और क्या होता है, डिविजनल चार्ट हो गया, नक्षत्र हो गए, अष्टक वर्ग हो गए, यही तो एडवांस के अंदर आता है। और क्या चीज़ होती है, लोग नक्षत्र भी 10-10 दिन तक कराते हैं, हम तो 2 दिन में करा के साइड में कर देते हैं। लोग देवता जो है वास्तु में पता नहीं कितने दिन कराते हैं, हम तो 2 दिन में खत्म कर देते हैं। हम तो सीधा पिन पॉइंट करते हैं, टू द पॉइंट बात करो, खत्म।
ऐसे ही है हमारा, 3 महीने का कोर्स है, 5,000 रुपये महीना हर महीने। आपको अच्छा लगता है तो जोड़ो, नहीं लगता तो इतनी नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी है, किसी को भी आप कुंडली दे के बता सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये बेसिक गुण है, ये अगर ये वाला काम कर ले। अब जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस इसका होता है पैसे का होता है, आज हमने वास्तु टिप्स ये डाला है। सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का जो भी चीज़ है वो उसको अपने पास रख लो। जैसे 1 और 8 है, मंगल है, तो हनुमान जी का कोई सामान अपने पास रख लो, सेकंड हाउस है ना पैसे का। उसके बाद 3 और 6 है, तो भैया एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ अपने पास रख लो, किताब रख लो, हरे रंग की कुछ रख लो। अगर 4 है तो मून मम्मी की फोटो रख लो, 5 है तो पिता की फोटो अपने पास रख लो। और अगर 7 है, 2 और 7 है तो परफ्यूम अपने पास रख लो, या परफ्यूम डेली लगा लो। वीनस एक्टिवेट होगा ना, सेकंड हाउस पैसे का है। हो गया 9 और 12, तो गुरु, तो हल्दी एक रुमाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लो, पर्स में या जेब में रख लो। और अगर है 10 और 11 शनि महाराज, तो लोहे का कड़ा पहन लो। क्या किसी का कोई नुकसान है इसमें? और करके देखो, ये आपका कुंडली से भी हो गया, वास्तु से भी हो गया, सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया पैसे का। करके देखो, ना फायदा हो तो बताना। सर क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो सर जैसे मेरी क्लासेस निकल गई है, आगे यहीं से कंटिन्यू होगी कि बेसिक से कंटिन्यू करेंगे? उसकी टेंशन मत लो, वो हम करा देंगे। वो आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो। वो ओके सारी सर, थैंक रिकॉर्डिंग यू। हमने यूट्यूब पर है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, एक एक प्लैनेट की। आज जैसे रघु महाराज जी करे ना, सैटर्न, वीनस, मरकरी, हर एक क्लास में एक एक प्लैनेट की है। और मैं अपनी किसी भी क्लास में ये नहीं कहता हूँ कि आपको लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिमाग की बत्ती जलानी है, जो चीज़ भी रखना है दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है जी। अब किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो। वो कौन पूछ रहे थे, 3 हाउस और 10 हाउस, आप पूछ लो, आप बता देंगे। आपका कौन थे? तो सेकंड हाउस में राहु है तो क्या रखे अपने पास? मैडम अभी तो बताया था ना, सेकंड हाँ हाउस है तो सर, वीनस मिस है हो ना। गया, शोर बहुत हो रहा था यहाँ। वीनस, वीनस है ना, वीनस क्या होता है? परफ्यूम। अच्छा, फूल रख लगा लो। के रखो। मैडम वो आपकी मर्जी है, रखो या लगाओ। वैसे परफ्यूम की बोतल लेके घूमेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो लगा ही लो ना। हाँ सर। मैडम थोड़ी तो दिमाग की बत्ती भी जलानी है, इतना भी नहीं जलाओगे तो कैसे काम चलेगा? परफ्यूम की हाँ, नहीं बोतल दिन सर, भर लेके जरूरी है पर्स में आपके घूमते क्लास में तो रहोगे जरूरी है जलानी। तो मैडम सीधा परफ्यूम कहा तो लगाओ ना, परफ्यूम लेकर कौन घूमेगा? हाँ सर जी। मजाक और उड़ाएंगे सारे, किसने कहा ये रेमेडीज? पकड़ के लाओ जरा उसको, परफ्यूम लेके घूम रहे हो। ठीक है जी। अब सर वो देखो, जिनको मैं कह रहा हूँ, जो सर क्वेश्चन पूछ रहे थे केतु वाले, राहु वाले, अपने बिजनेस के बारे में, आप सामने आके पूछो ना सर। अब हम बोल रहे थे वो सामने नहीं आ रहे, अब लगता है क्लास छोड़ के चले गए, वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए आए थे। सर अब जब हम कह रहे हैं क्वेश्चन पूछो तो वो नहीं पूछ रहे। सर चौथे नंबर में, चौथे हाउस में सर राहु एक और सेकंड। 7 में केतु है, तो उसका कुछ बताइए सर, वो बीच में निकल गया था। सर आप दिमाग की बत्ती जलाओ ना, 4th हाउस में राहु क्या करेगा? सोचो, बताओ ना सर, थोड़ा तो सोचो। कौन बताएगा इनके क्वेश्चन का आंसर? 4th में राहु, 10th में केतु। कोर्ट में राहु हुआ तो प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में ज्यादा सोचेगा, मम्मी के साथ दिमाग चलाएगा। मदर के साथ अटैचमेंट होगी। और 10th में केतु है, तो भैया बिजनेस को यानी सीक्रेट रखो, किसी को बताओ नहीं। बता दिया तो डंडे पड़ेंगे, भगवान की तरफ से नुकसान होगा। भगवान ने कहा इसको छुपा के रखो, और आप माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो। यहाँ पर जब राहु 4th हाउस में आएगा तो ये मम्मी का घर है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, मम्मी से बनाऊं या ना बनाऊं। मम्मी से फायदा हो रहा है तो बनाओगे, नहीं तो दूर रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। मम्मी से पैसे मिल रहे हैं, हाँ मम्मी बहुत अच्छी है, पैसे नहीं मिल रहे तो मम्मी मैं अच्छा हूँ। ठीक है सर, यस। क्योंकि कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो ट्रेड्स आपने बताए हैं, ये अगर D9 चार्ट में भी ऐसा रहता है, उसमें भी एप्लीकेबल होते हैं क्या, मैम या फिर जो नॉर्मल कुंडली के डी ग्रह नाइन ही को है छोड़ दो, ही अभी एप्लीकेबल होंगे? D9 को छोड़ दो। D9 होता है डिविजनल चार्ट, जो कि कम से कम अगर आपको बेसिक अच्छे तरह से आता है तब आप डिविजनल पे जाओ, ऐसे नहीं जाओ। जबकि कोई सा भी चार्ट हो, उसको देखने का तरीका सेम रहता है, कुंडली जैसे पढ़ते हैं। सर एक और क्वेश्चन D9 है का कि मतलब है, जैसे राहु अगर, हाँ जी, हाँ जी, बोलो।
एक ये क्वेश्चन है कि जैसे राहु अगर आ गया छठे में तो क्या बीमारी वगैरह सब देगा। तो उसको मतलब वो बीमारी का पता ही नहीं होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, वो कैसे ठीक होगा, मतलब क्या करना चाहिए। मैडम यही तो दिमाग की बत्ती जलानी है। राहु क्या है? राहु क्या है? राहु कंफ्यूजन। गंदगी। राहु की रेमेडी तो मैडम सर रेमेडी राहु तो की छोड़ो। रेमेडी तो साउथ रेमेडी वेस्ट की। मैडम छोड़ दो उसको। सिंपल दिमाग हाँ से जी। सोचो, राहु क्या होता है? गंदगी। वो कहाँ आ गई? हमारे बॉडी के किसी पार्ट में आ गई जो दिखाई नहीं दे रही। अब हमें उसे दूर करना है। राहु की गंदगी कैसे दूर होती है? हम्म। खुद अपना टॉयलेट साफ कर लो। सबसे अच्छा उपाय है, स्वीपर से बना के रखो। आप देखो आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। जैसे जैसे आप गंदगी साफ करते जाओगे आपकी बीमारी दूर। और अगर वहां पे राशि आप देख लो तो और बढ़िया। यही तो दिमाग की बत्ती जलानी है। हम्म। कुछ नहीं कर सकते हो, अपने घर का टॉयलेट आप कह रहे हो साउथ वेस्ट है, उसी को साफ कर दो। मतलब कि जैसे ये तो वास्तु के उपाय भी तो, राहु तो साउथ वेस्ट होगा तो साउथ वेस्ट मैडम में वास्तु के उपाय मैडम करें ये फिर। क्लास तो हमारी एस्ट्रोलॉजी की है ना, हम वास्तु का करेंगे तो फिर वो दोनों मिक्स नहीं हो जाएगा। ठीक मैं है तो सर। बता दूंगा यहाँ कितने मेंबर्स हैं, जिनको समझ ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या उसका। नॉलेज वो जो सबके काम आए। सर ये वास्तु के ऐसे तो लिए सिंपल, एक सिंपल तो सीधा बोला कि आप साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है, उसकी सफाई खुद कर लो। अगर आप दोनों को जोड़ो तो। सर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों सीखनी चाहिए अगर वास्तु में एक्सपर्ट बनना है तो, या केवल वास्तु? सर पहले पहले पहला स्टेप तो रखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखो चाहे वास्तु सीखो, दोनों को एक साथ मत सीखो। कंफ्यूजिंग हो जाओगे। पहले एक चीज सीखो, नहीं फिर उसके बाद उसमें, दूसरे में जाओ। इसमें कोई यूज वास्तु में एस्ट्रोलॉजी का भी यूज है? सर क्यों नहीं है? सेकंड हाउस को जो हम एक्टिवेट कर रहे हैं वो, और पैसा कहाँ से आता है? ये वास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों ही तो है। यूज क्यों नहीं होता सर? हर चीज का यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ो। एकदम पे दो जगह पैर रखोगे तो कहीं पे भी नहीं होगा ना, वास्तु आएगा नहीं आएगा। पहले जो भी सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, पहले एक चीज क्लियर कर लो, फिर दूसरे में जाओ। ठीक है। अगर वास्तु आता है तो एस्ट्रोलॉजी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें और फायदा होगा। नहीं पहले एस्ट्रोलॉजी सीख के फिर वास्तु सीख लें। ठीक सर है। ये आपका डिसीजन है। नहीं दोनों चीज सीखनी है तो पहले कौन सी चीज सीखनी है ये बताओ। सर ये आपका डिसीजन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है उसको पहले सीखो। ठीक। हम तो बोलेंगे हमारी क्लास में आ जाओ, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन नहीं जिसमें आपका इंटरेस्ट है पहले वो सीखो। ठीक है ना सर? हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारी क्लास में हो, जिसमें इंटरेस्ट है पहले वो करो। नहीं फिर भी एक रहता है ना सर, किसकी हमारा अच्छा बैकग्राउंड। लगेगा तो आप अपने आप आओगे। सर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट करी थी, एस्ट्रोलॉजी अभी चली रही थी, मैंने वास्तु सीखना भी स्टार्ट कर दिया। और अभी वो सिखा रहे थे, अब 10 दिन बाद ही मैंने कुंडली देखना शुरू कर दिया था। और फेसबुक में दुनिया भर के ग्रुप बने हुए हैं, कितने हैं, एक मैसेज करो 50 कुंडलियाँ के हजारों कुंडलियाँ आ जाती हैं, देखते रहो दिन भर। मैं तो 2-2 3-3 घंटे बैठे देखते रहता था, दिन में 100 देखती। फिर सर कुंडली देखने से कोई अपने पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? मैडम सबका आता है, क्यों नहीं आता? एनर्जी एक्सचेंज किस लिए बनाया है? वो इसलिए तो बनाया है ताकि उनकी एनर्जी पॉजिटिव में आपके पास है, नेगेटिव ना है। जब आपने उससे कोई चार्ज ही नहीं लिया तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ गई ना। जब आपने उससे चार्ज ले लिया था, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, आपकी आपके पास रही, उनकी उनके पास, क्योंकि आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। और जब करा ही कुछ नहीं तो वहां से नेगेटिव आपके पास आएगी और आपकी उधर जाएगी। और जब आपने लेन देन कर लिया भैया हमारी तरफ से, डील क्लोज हो गई, तो वो नेगेटिव कहाँ से आएगी? इसलिए तो कहा जाता है सर एनर्जी जैसे, एक्सचेंज इज मस्ट, भले ही 1 रुपया ले। हाँ सर जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे तो भी 1 रुपया दें, मतलब कुछ मैडम अभी आप सीख एक्चुअल। रहे हो, अभी आप सीख रहे हो। अच्छा। सीखना और कंसल्टेशन देना दोनों में अलग अंतर अलग है। है। जी यही दोनों पूछ। अलग है। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के साथ हेल्पर है। हेल्पर डॉक्टर की हेल्प कर रहा है। और अगर वो खुद ही खड़ा हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे वो भैया अब सर्जन बन गया। अभी आप सीख रहे हो। अब सीखने के लिए कहीं ना कहीं से तो कुंडली चाहिए ना। उठा लो, फेसबुक में दुनिया भर की है जिनको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। नहीं तो रिश्तेदार दोस्त बहुत हैं जो आपकी टाइम में उंगली करते हैं, उनको ले लो। कोई एक बात उनकी बता दो, वो दोबारा उंगली करना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ से भी दूर हो जाएंगे। सर कुंडली के लिए बेसिकली तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, तीन चीज चाहिए ना, अगर किसी की पता है तो खुद बना हाँ सकते। जी। सर जिनकी नहीं पता उनकी भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सर आपका वो एक अलग सॉफ्टवेयर कोर्स में होता है। सर आपका सॉफ्टवेयर में वास्तु और एस्ट्रो दोनों सपोर्ट करता है सर? क्या?
नहीं, सिर्फ वास्तु करता है, एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं करती, न्यूमरोलॉजी सपोर्ट करती है उसमें। न्यूरोशाला में सिर्फ वास्तु करता है न्यूमरोशाला एस्ट्रो। में उसमें न्यूमरोशाला में सिर्फ वो एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हमने न्यूमरो वास्तु का एक फीचर दी है कि आप वहां से भी डेट ऑफ बर्थ से भी आप बता सकते हो उनके घर में कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। वो न्यूमरोशाला के अंदर है, उसके सर अंदर हमको वास्तु नहीं दोनों है, वो चाहिए तो। सिर्फ दोनों चाहिए तो दोनों अलग अलग है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी के लिए चाहिए तो न्यूमरोशाला लो, और अगर आपको सिर्फ वास्तु वाला चाहिए, वास्तु ग्रिड, वैसे आपको बता दूं पिछले कुछ दिन से हमारा वास्तु ग्रिड जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया में कभी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, कभी नंबर 2 पर। ये भी एक सोचने वाली बात है कि 6 महीने में हमें, जिसको कोई नहीं जानता था, आज वो इंडिया में गूगल पे किसी भी आई प्लेटफॉर्म से पूछ लो, 1 नंबर या 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, जिसको कोई नहीं जानता था, आज पूरा। और कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं सॉफ्टवेयर लेने के लिए, इवन बाहर कंट्री से भी। ये भी एक बहुत सर बड़ी बात है। एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरो तीनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है क्या? सर सब चीज अलग अलग है सर। वास्तु वाला जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ वास्तु के लिए है, और न्यूमरोलॉजी वाला है वो न्यूमरोलॉजी के लिए। सिंपल, दोनों को मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है। वास्तु का वास्तु के लिए, उसके अंदर हमने एक फीचर दिया है कि आप न्यूमरो वास्तु कर सकते हो। और न्यूमरो जो न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी हमने एक ये फीचर दे दिया, न्यूमरो वास्तु, ये दोनों के अंदर। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वास्तु का कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूमरो वास्तु है कि डेट ऑफ बर्थ से आप उनके घर की डायरेक्शन चेक कर सकते हो कहाँ। और जो वास्तु का सॉफ्टवेयर है वो 16 जोन, 32 बार ग्राफ सब बना कर देगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाला वो ये सब नहीं देगा। दोनों अलग हैं, एक पूर्व एक पश्चिम है, दोनों को मिक्स मत करो। ठीक है सर। अब हम एस्ट्रोलॉजी पे भी काम करना हमने स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी का भी जो हम कुंडली वाला है ये भी बनाकर आपके सामने कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओके 2-4 महीने लग जाएंगे इसमें, लेकिन ये भी हमारा बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है जी। सर हम लोग को तो आज के सेशन मैरिज की मैच मेकिंग भी आ जाएगी? सब करेंगे, सब आएगा मैडम, सब आएगा, कुंडली मिलान, अच्छा। कुंडली प्रिडिक्शन, इवेंट कैलकुलेट करना, ये सब आएगा मैडम। ये तो जरूरी है। अगर आप किसी को बता ही नहीं पाओगे कि इस साल में आपका क्या क्या काम होगा, घर कब खरीद पाओगे, तो घर बिकेगा कब, तो कुंडली देखने का फायदा क्या। जी सर। इवेंट का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई काम कब होगा, उसको इवेंट कहा जाता है। ठीक है जी, वो कुंडली से ही आता है। तो आप जिसको अच्छा लगता है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने ग्रुप में सुबह ही डाल दिया अपना पेटीएम नंबर वगैरह, जिसपे आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेमेंट करके जुड़ सकते हो। कल का लिंक सिर्फ पेड वालों के पास आएगा, फ्री की क्लास है, ठीक। आज तक थी। ठीक है जी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।